श्रीयुतपदकमला श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्री विशाखान्तांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुसे नमः। नमस्ते तुगलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते त्राहिमां कृष्णपूर्वज भुजे सभ्ये विनुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रां सहजे कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगां भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा यासां हरिकथोपगीतं सुनाति भुवनत्रयम्।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपद्ये वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अद्वैत कृपा परम आराध्य तुम शिक्षा गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परम श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज विष्णुपाद परम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान असीम कृपा करने वाले और उनके कृपा का कोई कारण नहीं, अकारण भगवान कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा का सबसे विशेष महत्व है। वहां क्यों बैठते हो आप? साइड में चेयर में बैठो, सामने बैठो, चेयर ले लो, चेयर ले लो, बैठो सामने। भगवान की कृपा का सबसे अधिक वैशिष्ट्यता है भगवान का कथा। भगवत कथा ही साक्षात भगवान का कृपा है। अभी आप उसको लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वे आपके ऊपर डिपेंड है। बोलते कथा के समान, हरि कथा के समान और कोई मूल्यवान वस्तु इस जगत में है ही नहीं। इतना मूल्यवान है। और भगवान वे कथा, वे सबसे मूल्यवान वस्तु हमें ऐसे ही उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे ही प्रदान कर रहे हैं। उसका कोई मूल्य नहीं लेते भगवान, उसका कोई पारिश्रमिक नहीं लेते, इसलिए वे अकारण करुणा करने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी जी इसी बात को बता रहे हैं कि वे भगवान कृपा करने के लिए जीवों को इस जगत में अवतरित हुए और दूसरा कोई कारण नहीं था। तो क्या भगवान अपने नित्य धाम में विराजमान रहते हुए कृपा नहीं कर सकते थे?
भगवान सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन स्वयं प्रकट होकर के अपनी भक्तों के साथ लीला करने वाली जो कृपा है, अपने भक्तों को दर्शन दे करके, अपने लीला को उनके साथ आस्वादन करा करके जो कृपा है, वो तो भगवान का नित्य धाम में रहते हुए संभव नहीं है। इसलिए भगवान बोलते जो उनका विशेष आंतरिक भक्त है, उनके साथ तो भगवान दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 प्रकार के मुख्य रस के द्वारा लीलाएं की, और आने वाले समय में उनके जो भक्तगण है, बोलते उनके लिए ये लीला को संजो करके श्रीमद् भागवत के रूप में उसको प्रस्तावित किया है। इसलिए उस समय द्वापर के अंत में भगवान अपने धाम के सहित, अपने परिकरों के सहित अवतीर्ण होकर के जो लीला आस्वादन किया और अपने भक्तों को कराया, बोलते आज भी वही समस्त लीला भगवान कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोलते यही कथा के माध्यम से, भगवत चरित्र के गुणानुवाद के माध्यम से, भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से। उस समय जहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ चलना फिरना, खेलना कूदना होता था, अभी अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से और कथन के माध्यम से भक्त वही सुख को आस्वादन कर सकता है। इसलिए नित्य प्रियाणाम अंशानाम शास्तु या जाता देव योनयः ता अंशांसि निव एवासाम प्रिय सख्यो अभवन ब्रजे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण होंगे। किस प्रकार से अवतीर्ण होंगे? बोलते अपना समस्त अवतारों को समन्वित करके अवतीर्ण होंगे और अपने नित्य गोलोक को वे इस धराधाम में अवतीर्ण कराएंगे और गोलोकस्थ जितना भी उनका परिकर है वे सब यहां अवतीर्ण होंगे। ऐसे कि वैकुंठस्थ जितना भी परिकर है, भगवान ने उनको भी आदेश दिया कि जाओ। ऐसे कि स्वर्ग के जितना भी देवतागण है, उनको भी आदेश दे दिया कि जाओ तैयारी करो। तो बोलते हैं जो सुर स्त्री गण हुए, सुर माने देवता, उनके स्त्रीगण देवियां, उनको यहां यदुवंश में अवतीर्ण होने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये सुर स्त्री कौन है? जिस प्रकार से वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठपति के सेवा के लिए चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम
लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से प्यमान, बोलते जो हजार हजार लक्ष्मी गण अत्यंत संभ्रमित होकर के भगवान नारायण का सभा में रत रहती है। उपेंद्र का मनमंत्र अवतार के अनुरूप जितना भी उपेंद्र होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, सबके पास लक्ष्मी सेविका रूप में होती है। इसलिए भगवान का अनंत अवतार है और जितना भी विष्णु अवतार है उन सबके साथ लक्ष्मी देवी सेवित होती है। तो बोलते हैं उस मनमंत्र अवतारों में जितना भी लक्ष्मीगण हुए वे सब लक्ष्मीगण यहाँ पर इस यदुकुल में जन्म लिए। यद्यपि उस मनमंत्र अवतार में जितना भी स्त्रियां हुई वे सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला को संपन्न करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए बोलते उन देवियों ने अवश्य कोई ना कोई भजन किया है। उनके उस भजन के प्रभाव से उनको यहाँ पर भगवान के जो नित्य प्रिया है, भगवान के नित्य प्रिया कौन है? वृंदावन के गोपीगण। बोलते उन गोपीगणों के प्रिय सखी बन करके वो जन्म ली। मैंने पहले बहुत भजन किया वे देवीगण, तो उनके भजन के प्रभाव से अब वो चरितार्थ हो रहा हुआ है। जिस प्रकार से दंडकारण्य के वो ऋषिगण भगवान श्री राम के उस चित्त वृत्ति को हरण करने वाला रूप को देख करके उन तमाम ऋषियों के मन में इच्छा हुआ कि आप ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान कहते हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रतधारी है, इसलिए द्वापर में तुम सबके इच्छा पूर्ण होगी। मतलब इतना लंबे समय तक वे दंडकारण्य ऋषिगण वे कठोर भजन किया, तब जाकर के वे यहाँ पर वृंदावन में गोपी के रूप में जन्म लिया। श्रुति में जितना भी मंत्र है वे नित्य भगवान के स्तुति करते हैं। किस लिए करते हैं? बोलते उनको इस वृंदावन में गोपी के रूप में भाव प्राप्त हो। कितने जन्मों तक, कितने युग तक वे भगवान का स्तव किया श्रुति के रूप में, तब जाकर के उनको वृंदावन में गोपी भाव प्राप्त हुआ। उज्ज्वल लीलामणि ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने वहां वर्णन करते हैं बोलते भगवान के जो नित्य प्रियागण है और उनके अंश रूप में जो भी देवियां हैं, कौन सी देवियां हैं यहाँ? बोलते उस मनमंत्र अवतार में जितना भी लक्ष्मीगण हुए, तमाम लक्ष्मीगण वे यहाँ पर भगवान के नित्य प्रियाओं के सेविका के रूप में विराजमान थी। बोलते वे सब देवियां अंशनियों की, अर्थात श्रीमती राधारानी के जो अंशी गण है, मुख्य सखी गण है, उनके प्रिय सखी होकर के वे ब्रज में उत्पन्न हुई। शास्त्र ने बताया ऐसा
कि नित्य प्रियणाम असांस्तु या याता देव योनयः ता आसित नाम एवासाम प्रिय सख्यो अभवन ब्रजे। ब्रज में उन सब का जन्म हुआ। और बोलते हैं जो देव है, कौन देव? बलदेव। जो कि अपने भाई श्री कृष्ण के साथ वो नित्य सुशोभित होते रहते हैं, नित्य सबित होते रहते हैं। उन बलदेव जी को शास्त्र में स्वराट के नाम से जाना जाता है। और यहां बोल रहे हैं, भगवान का निर्देश है कि वो जो स्वराट है, बलदेव जी है, वो हमारा बड़ा भ्राता के बड़े भाई के रूप में अग्रतः आविर्भवती, मेरे पहले वो आविर्भूत होंगे। और वे बलदेव जी ही अपने अंश के रूप में अनंत है। जो सहस्र बदन में भगवान के गुणगान जो नित्य करते रहते हैं, वे अनंत देव सहस्र बदन हजारों मुख वाला होकर के वे विराजमान है। और अनंत देव के हजारों जो फन है, एक एक फन में अनंत ब्रह्मांड का स्थिति होता है। हमारा जो ब्रह्मांड है, उन अनंत देव के एक फन के एक कोना में एक सोरसों के दाने के मापिक प्रतीत होता है। कल्पना कर सकते हो कि जो ब्रह्मांड कितना बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन कैसे दिखता है उनके फन में? सोरसों के दाने की मापिक। बोलते वही जगतपति भगवान शंकरसन के जो एक अंश है शेष, उनके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है। वही जगत को उनके फन के ऊपर, शेष जी के फन के ऊपर ये जगत स्थित है। सुखदेव गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणां शेन कार्यार्थे संभविष्यति। श्री शुक उवाच इत्यादिश्यमरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गिरिभिः स्वधाम परमं ययो। सुरसेनो यदुर्पति मथुराम् आवसं पुरीं माथुरासुरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। राजधानी ततः साबुत सर्वयादव बुभुजाम् मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। बोलते भगवान का एक शक्ति है। वो कैसा है? बोलते महान ऐश्वर्यशालिनी शक्ति है, और उसका नाम है विष्णुर माया, योग माया। बोलते वही योग माया इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। बोलते उनकी आज्ञा से भगवान के ये जो लीला कार्य है, भगवान का जितना भी अवतार लीला होता है,
उन समस्त लीला कार्य बोलते हैं उन देवी के द्वारा, उन शक्ति के द्वारा, उस जोग माया के द्वारा संपन्न होता है। अब वही योग माया अभी इदाने इस अवतार में वे भगवान के अंश के रूप में ये जन्म ग्रहण करेगी। सुखदेव जी वहां कहते हैं कि देवताओं के जो स्वामी है ब्रह्मा जी, उन्होंने इस प्रकार उन देवताओं को आज्ञा दी कि भगवान का इस प्रकार का आदेश है और इसके अनुसार तुम लोग इन आदेश को पालन करो। और उन्होंने पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया कि देवी आप चिंता ना करें, आपके जो कष्ट है वो भगवान स्वयं हरण करने के लिए अवतरित। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते स्वधामम परमम योजो, जो अपने परम धाम सत्य लोक को चले जाते हैं। बोलते हैं सुरसेनो यदुपति मथुराम आवासन पुरी। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सुरसेन। ये इस मथुरापुरी में रह करके संपूर्ण मथुरा मंडल का और सुरसेन मंडल का ये शासन करते थे। बोलते उसी समय से ही ये जो मथुरा है ये समस्त यदुवंशियों का राजधानी के रूप में परिगणित हो गई थी। इसलिए शास्त्र में मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा का विशेष वर्णन आता है, विशेष महिमा है, अपार महिमा है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान सर्वदा नित्य विराजमान रहते हैं। श्रीधर स्वामी पाद्य कहते हैं कि देवकी गर्भ संकर्षण यशोदाम भुवनादि कार्यार्थे यशोदायाम संभविष्यति। बोलते यही भगवान के जो योग माया है ये देवकी की गर्भ का आकर्षण करके बोलते रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। फिर माता यशोदा का जो मोहन है, पुत्र माता के पास अपने आप को कभी छुपा नहीं सकता है, लेकिन वो तो यशोदा मां है। बोलते उनको भी इस योग माया के द्वारा मोहित करा करके उनमें भी मोह का उत्पन्न कराया गया। यशोदा मां भगवान के मुख मंडल में, मुख गह्वर में इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं विचार किया कि मेरा पुत्र तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परात्पर परमेश्वर कभी नहीं। ये मोह है, इसके द्वारा बोलते जो माया के द्वारा। लेकिन अब भैया कंस के कारागार में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, उसके लिए ये सब पूर्व तैयारी चल रही है, सब प्रस्तावना चल रहा है। इसलिए यहां बोले सुखदेव गोस्वामी सुरो सेना सुरसेन से प्रारंभ करके बोलते यादव कुल और मथुरा धाम के महात्म्य को वर्णन करते हुए भगवान के नित्य वसस्ती का महात्म्य यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि विष्णु विश्व व्यापक भगवतो
मायाख्या शक्ति ही अतएव भगवती सर्वशक्ति युक्ता। भगवती त्वम एव दर्शयं तामेव कार्य विशेष द्वारा लिप्ययति यतेति इति चित् शक्ति व्यवर्तिना भगवत चित् शक्त्या संभव व्यवसति ही। अन्यथा श्री यशोदादि मोहनासक्ते कार्यार्थ इति श्री यशोदा मोहनादि कार्यस्य सुगोप्यत्वात् संके नैति भोक्तुं ननु वयं तद आज्ञाकारिणा एव अनन्तश्च हरेः प्रिय चिकीर्षयैव भवितां सा परम स्वतंत्र्या कुतस्तथा कर्तृत्याह प्रभुना साक्षात् कृष्णमेव दिष्टेति। बता रहे हैं इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो व्यापक है, अर्थात यहाँ के कण कण में जिनका उपस्थिति है, जिनके इच्छा के बिना यहाँ का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, बोलते उन सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर असमोर्ध तत्व भगवान श्री हरि का एक शक्ति का नाम है माया। इसलिए ये माया भी बोलते हैं ये सर्वशक्ति युक्ता है। और ये कौन है? ये भगवती है। भगवती जो ऐश्वर्य से पूर्ण है। इस प्रकार भगवान है, भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण है। इसी प्रकार भगवान इस भगवती को अपना संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करके रखे हैं, इसलिए भगवती है। तो बोलते हैं उस भगवती के रूप को दर्शन कराने के लिए उस माया का विशेष जो कार्य है, या उस माया के द्वारा जो दिग्दर्शन कराते हैं, उस माया के महिमा को भगवान स्वयं प्रदर्शित कराते हैं। बोलते उस विष्णु माया के विषय में वर्णन करते हैं कि यदा सम्मोहितम जगत, बोलते हैं उस योग माया भगवती के जो छाया रूप है। कौन है वो छाया? वो है त्रिगुणात्मिका गुण माया, जिनके अधीन इस संसार है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। बोलते हैं वो किसके छाया है? भगवान के निज शक्ति योग माया भगवती का छाया है। कौन है वो छाया? बोलते हैं दुर्गा देवी। वो है त्रिगुणात्मिका माया। ये दुर्गा देवी कौन है? बोलते हैं ये जो जगत रूप जेल है, इसका वो जेलर है। उनके इशारे से यहाँ का जीव को दंडित किया जाता है। उनके इशारे से जीव को नरक में जाना, स्वर्ग में जाना उनके इशारे से होता है। उनको कौन नियुक्त करके रखा है? बोलते हैं जिनके वो छाया है। किनके छाया है? बोलते भगवती योग माया के छाया है। और योग माया कौन है? ये भगवान का इच्छा शक्ति। भगवान जो इच्छा करते ये योग माया बोलते तुरंत वही कार्य संपादन करती है। तो बोलते हैं वो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ये समस्त संसार मोहित है। तो इस कथन से तो भैया जो त्रिगुणात्मिका माया है और जो चित शक्ति है, उनमें भेद प्रदर्शित हो रहा है, भेद प्रकट हो रहा है। बोलते हैं किसको मोहित करती है ये माया?
बोलते हैं जो अपने स्वरूप को भूल करके भगवान के सेवा को भूल करके गुरु वैष्णवों के सेवा को, उनके संबंध को भूल करके जो केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ जीता है, ऐसे जीवों को बोलते ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, यहाँ त्रिताप के द्वारा उनको जलाती है, दग्धीभूत करती है। लेकिन इस प्रकृति के अंतर्गत इस मायामय संसार में रहते हुए भी जो जीव अकपटता पूर्वक, कपट रहित होकर के जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, बोलते वही दुर्गा देवी उसको भजन के उपयोगी अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते, अर्थात संसार के उस बंधन से छुड़ा करके उनको संतों के चरण आश्रय करा देती है। ऐसे नहीं कि केवल जीव को दोगी देती है, बल्कि उनको भगवान के सम्मुखीन भी कराती है। हमारे गुरु जी उस भजन को प्राय गाते, भवार नद परिमोर आकुल परा, किसे कुल पावता ना पाई समता, नाया छे कर्म बल नाही ज्ञान बल, जाग जोग तपो धर्म नाया छे संबल। इस प्रकार जो शरणागत होकर के भगवान का भजन करना चाहता है, बोलते वही माया देवी, वही जोग माया, बोलते उसको भगवान के भजन करने का अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं। बोलते वही जोग माया यहाँ पर अभी भगवान के अवतरित होने से पहले और भगवान की इच्छा से बोलते परम सामर्थ्यवती होकर के वे यशोदा माता के यहाँ जन्म लेगी। सम्यक भविष्यति बताया, वे जन्म लेगी। नहीं तो यशोदा माँ जो भगवान के माता है, जो भगवान को कान पकड़ करके डांट दे सकती है, जो भगवान को लाठी दिखा करके रुला सकती है, बोलते उनको मोहित करने का सामर्थ्य किसका होगा? कोई है संसार में ऐसे जो यशोदा माँ को मोहित कर दे? इसलिए उनको मोहित करने का सामर्थ्य, शक्ति किसी में नहीं आ सकती है। जैसे जादूगर, अभी जादूगर की माया, क्या जादूगर को मोहित कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार यशोदा मां को कौन मोहित कर सकता है? इसलिए यशोदा मैया को मोहित करने के लिए, अर्थात मैया के हृदय में भगवान के जो ऐश्वर्यमय भगवत्ता है उसको छुपा के रखने के लिए योग माया हर क्षण हर पल अपनी ही मां यशोदा को मोहित करती।
इसलिए वे जो माया का कार्य करने के लिए वे अब यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ जन्म लिया। देखो, मैया यशोदा का महित हो जाना इसको अत्यंत गोपनीय रूप से रखा गया शास्त्र में, और इसको केवल स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि मैया को महित कर दिया, नहीं। मैया के वात्सल्य के सामने, माता के ममता के सामने भगवान के भगवत्ता वहां पर निरस हो जाता था, वहां संभ्रमित हो जाता था। लेकिन मां के अंदर ये जो ममता है, ये जो वात्सल्य है, ये कहां से आया? ये मां है। मां है तो वात्सल्य आएगी ना। इतना वात्सल्य कि एक कवि लिखते हैं उसको, वात्सल्य ममता घेणी जाऊ छंती मात। वात्सल्य का मूर्तिमंत स्वरूप यदि आपको देखना है, वह है यशोदा मां का चरित्र है। इतनी वात्सल्यता कि महाराज 85 साल के वयस में उनके स्तन से अपने वात्सल्यता के कारण अपने लाल के लिए दुग्ध श्राव हो रहा। कल्पना कर सकते हैं? क्या वास्तव में यशोदा मैया 85 साल उम्र की थी? ऐसा कहीं वर्णन मिलता है? ना, ऐसे ही बोलते हैं। देखो, भगवान के जो नित्य परिकर है, उनका जो वयस सीमा निर्धारित हुआ है, वो हमेशा उसी वयस में ही रहते हैं। आगे बढ़ करके बूढ़े होकर के शरीर नहीं छोड़ते। हालांकि 80 साल 85 साल इस प्रकार नंद बाबा यशोदा मैया का बस वयस का वर्णन हमने कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन वक्ता लोग बोलते हैं, अरे बूढ़ी मैया 85 साल के है गए हो, इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्णन कहीं ऐसा हमने पढ़ा नहीं। वहां पर सब स्थिर है, भगवान के निज धाम में सब स्थिर है वहां। और जो परिकर का जितना वहां पर कला है, जिनका जितना अभिनय है, और उस अभिनय के अनुसार वो भगवान को अपने वयस के अनुसार जो सुख देते हैं, वो वयस भी वहां स्थिर है, और वो नित्य सुख भी वहां स्थिर है, और वो नित्य लीला भी वहां स्थिर है। एक ही वयस, एक ही लीला और एक ही सुख। एक ही सुख नहीं है, एक लीला में एक ही वयस में होने पर भी वहां जो सुख की धारा है, आनंद की जो रस है, वो अनंत है। इसलिए तो सुनवंती गायंती स्मरंती साधवः, जो संत जन है बारंबार भगवान के इस परम पावन चरित्र को गान करते हैं, मनन करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। अभी संसार की कोई एक वस्तु आप 10 दिन खा के देखो, आपका मन उब जाएगा। जैसे लोग आजकल फिल्म देखते हैं, 4, 5, 10 बार देख लो, अरे वो तो पुराना हो गया। क्योंकि यहाँ का रस अस्थाई है और ये कभी स्थिर रहने वाला नहीं। इस प्रकार
व्यक्ति का वयस चला जाता है, उसके सुख प्रवाह का धारा भी समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवत धाम में नित्य परिकरों को वही नित्य लीला में, चाहे एक ही प्रकार का लीला हो, बोलते उसमें प्रत्येक क्षणम वर्धमानम, प्रत्येक क्षण वो अलग अलग रूप का, अलग अलग रस का वहां वर्धमान होता है, परिवर्धित होता है, आस्वादन होता है, इसलिए वो नित्य लीला है। तो कहते हैं वहां पर ये जो भगवान के लीला है, जहां कहीं कहीं ऐसे लीला का सिद्धांत है जिसको शास्त्र में भी अत्यंत गोपनीयम प्रयत्नतः गोपन रखा गया है। न दातव्यम कदाचन, बोलते जो अनधिकारी व्यक्ति है उसको इस रहस्य का भेद कभी नहीं बताना। लेकिन जब हम श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके उनके मुख से हम लोग कथा को सुनते हैं, तब ये रहस्य का जो भेद है वहां खुलता है। तब पता चलता है कि उस लीला के मध्य में कौन सा ऐसा रहस्य है जो छुपा हुआ है। चलो, इस प्रकार का यदि कोई संदेह करे कि ब्रह्मा आदि जितना भी देवगण है वे सब के सब तो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, एक। और दूसरी बात ये जो अनंत देव है, अनंत प्रिय चिकित्सया, वे भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए वे भी उत्पन्न होंगे, अवश्य होंगे। तब फिर ये योग माया परम स्वतंत्र होकर के भगवान के माता को मोहित कर दे, कैसे हो सकता है? स्वतंत्र रूप से योग माया भी कुछ नहीं करती, स्वतंत्र रूप से साक्षात बलदेव जी भी कुछ नहीं करते, और ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की बात तो छोड़ो, वे तो सब परतंत्र है। तो कहते हैं ठीक है, वो जोगमाया स्वतंत्र होकर के ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने परिकरों को मोहित करने के लिए उनको नियुक्त किया है, उनको आदेश दिया है। किसको आदेश दिया है? योग माया। बोलते हैं कि जगत को मोहित कर लिया है, लेकिन भगवान के परिकरों को मोहित करना ये उनके स्वेच्छा से नहीं हो सकता, इसके लिए भगवान का आदेश का अपेक्षा करना पड़ता है। और बोलते हैं जब योग माया माता यशोदा के यहां जन्म लिया, तब तो भैया ब्रह्मा इत्यादि जो श्रेष्ठ देवता गण थे वो भी सम्मोहित हो सकते थे, क्यों नहीं होंगे? जब भगवान के परिकर सम्मोहित हो रहे हैं तो ब्रह्मा के देवता कौन होते हैं? तो कहते हैं अंशेन, बोलते वो माया भगवान के इच्छा रूप अंश से युक्त होकर के इस मोहिनी के कार्य को संभविष्यति, मोहन करने वाला जो कार्य है उसको। अन्यथा भगवान यहां प्रकट होकर के जो अभूतपूर्व कार्य किया, अरे 6 दिन का बच्चा है, 6 कोस परिमित पुतना का वध करना कोई साधारण बात है? कितना लंबा था पुतना? 6 कोस। 6 कोस मतलब कितना किलोमीटर हो गया? 18 किलोमीटर।
इसलिए जहां पर पुतना गिरी थी, महाराज उसके हाथ जा करके वहां गिरा था, इसलिए उसका नाम हाथरस है। अभी हाथरस नाम सुना ना, वहां से 18 किलोमीटर है गोकुल से। और इतना विशाल राक्षसी को 6 दिन का बच्चा मार दें, इससे बड़ा ऐश्वर्य का प्रकाशन कहीं है? और उसके बाद आता है हमारा तृणावर्त, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, केसी, कंस। चलो कंस तो मथुरा जाने के बाद हुआ। यहाँ वृंदावन में जितना राक्षसों का वध हुआ, कालिया का दमन तो सब लोगों ने देखा है। दावानल पान करके सब ब्रजवासियों को बचाया, सबने देखा। लेकिन किसी के मन में आया कि ये जो हमारा सखा है, ये जो हमारा पुत्र है, ये जो हमारा परम प्रिय है श्री कृष्ण, किसी के मन में नहीं आया कि ये भगवान है। सब अपने सखा के योग का क्यों किया? क्योंकि उस योग माया के द्वारा मोहित होकर के भगवान के इस ऐश्वर्य को सब लोग भूल गए। अन्यथा व्रत में भगवान जितना ऐश्वर्य को प्रकाशन किया, महाराज ने कहीं नहीं किया। अरे 7 साल का बच्चा, ये 7 कोस परिमीर गिरिराज जी को उठाना कोई साधारण बात है? आजकल 7 कोस हो गया, नहीं तो महाराज गर्ग संहिता में गिरिराज जी का परिमाण बताया है। बोलते हैं ये 5 योजन लंबा है। कितना? 5 योजन और 3 योजन चौड़ा है और 2 योजन इसका ऊंचाई है। इतना विशाल गिरिराज जी। बोलते जब गिरिराज जी को भगवान धारण किया, ये संपूर्ण ब्रजमंडल उस गिरिराज जी के नीचे आ गया। अगर इतना 7 कोस होता तो महाराज 9 लाख गाय तो नंद बाबा के थे और विश्वानु महाराज का तो उसका डबल गाय था। और गोपियां कितना थी यहाँ पर? भगवान ने जब लास्ट लीला किया, बोलते करोड़ों गोपियां थी। उनके कितने बच्चे होंगे, उनके कितने पति होंगे, उनके सास ससुर होंगे, हैं? बोलते सब के सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। इतना विशाल गिरिराज जी को 7 साल का बच्चा अपने इस कनिष्ठ उंगली पे धारण करना ये कोई साधारण बात है। लेकिन किसी के मन में आया, किसी ब्रजवासी के मन में, हमारी कन्हैया तो भगवान है, तभी उठा पाया। क्या बोला ब्रजवासी? अरे लाला, तू सोच रहे कि तेने अकेले उठाए गिरिराज जी? देख ले हमारी लट, देख ले हमने अभी लट लगा के रखो है, जाए के मारे गिरिराज जी तेने उठा सको। कन्हैया बोलते ठीक है भैया, मैं छोड़ के देखूं। जैसे ही कन्हैया थोड़ा सा छोड़ा, सबके सब लाठी। तो देखो ये जो है क्यों संभव हुआ? बोलते योग माया समर्पिता, भगवान के योग माया के द्वारा ये सब संभव हुआ। अभी वही योग माया यहाँ भगवान के प्रकट होने से पहले वो यशोदा मैया की यहाँ प्रकट होगी। तो वही माया का 2 रूप है।
एक महामाया जो कि इस जगत के जीवों को मोहित करती है, और एक वो चिन्मय योग माया जो भगवान के परिकरों को मोहित करके भगवान के लीला को संपादन करती है। भाई ब्रह्मा जी को कौन मोहित कर सकता है? ब्रह्मा तो इस जगत के सृष्टा है, उनको कौन मोहित कर सकता है? अगर ब्रह्मा जी जान जाते क्षीर सागर के तट पर मैं जिसके पास जाकर के समाधिस्थ होकर प्रार्थना किया था वो तो यही भगवान है। अगर ब्रह्मा जी इस प्रकार जानते तो ये लीला संपादन होता है? नहीं होता। बछड़ों को लेके जाना और भगवान उन बछड़ों के रूप में ग्वाल बाल के रूप में असंख्य ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट करना, और बोलते ब्रह्मा जी के द्वारा जो तत्व का निरूपण हुआ है, नौमे जते अप्रभुषे तरिदंबराय गंजावतम सपरिपेक्षण सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मण श्री मृगपदे पशुपांगजाय। बड़ा अद्भुत तत्व का प्रकाशन हुआ है महाराज, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान के अभूतपूर्व कर्म का ब्रह्मा जी ने इतना विस्तार से वर्णन किया है। आगे जाकर के हम लोग उसको 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। बोलते उन ब्रह्मा जी को मोहित किया। ये भगवान कैसे हो सकता है? इनमें मुझे भगवान के भगवत्ता तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई शुद्ध आचरण नहीं दिख रहा है। बोलते इन बालों का झूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? उसका पहनावे देखो कैसे उल्टा पुल्टा पहना है, वन का अनेक प्रकार के पत्तों से फूलों से बना हुआ माला पहना है, पता नहीं मोर पंख अपने शीश पे धारण किया हुआ है, ये कैसे भगवान हो सकता है? मोहित हुए ब्रह्मा जी और वो भगवान को परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को सुनेंगे। आगे जाकर विस्तार से सब कथाएं सुनेंगे। तो कहते हैं, बोलते वही माया भगवान के इच्छा रूप अंश को धारण करते, भगवान के इच्छा से युक्त होकर के उन्होंने मोहन कार्य को संभविष्यति वे करने में सक्षम होती है, समर्थ होगी। भगवान का आदेश है, इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार वो केवल लीला के जो परिकर है उनको मोहित करेंगे। इसलिए जोगमाया देवी का इस वृंदावन लीला में विशेष सहयोग है। और जोगमाया देवी को नित्य प्रार्थना करना चाहिए। जोगमाया देवी का मंदिर है वृंदावन में, सेवा कुंज थोड़ा सा आगे जाए, नित्य प्रति जोगमाया देवी को प्रार्थना करना। उनकी कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा शक्ति है। तो भगवान आदेश देते हैं कि वे जो माया भी मेरी इच्छा से मेरी बड़ी बहन के रूप में आगे होते हैं। आगे का विषय पंचा दीपा सिंह